सुबह के 8 बज गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब लोग ईद पढ़ के आ गए थे और यहाँ पे चल रहा है नाश्ता। तो इसको मैं कर लेती हूँ नीचे। नाश्ता तो बन गया तकरीबन, सब ने कर लिया है, फ्री हो गए हैं। अब बन रही है यहाँ पे चाय। मैस को ज़रा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि पता है कि आज के दिन में खाना पीना और सब कुछ चल रहा होता है, तो इसलिए सारा वो मैस बना हुआ है। तो नाश्ते चल रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब रेडी होना स्टार्ट होंगे। यहाँ पे बन रहा है साथ में ऑमलेट, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ स्पेशल वाला। ये बन रहा है जी स्पेशल ऑमलेट। अभी जब बनेगा तो फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे लिए स्पेशल बन रहा है, ये फ़ायदा होता है आने का गेस्ट बन के। अब मैं बैठ के आराम से खाऊँगी। तो मेरा भतीजा जो है वो अपनी स्पेशल रेसिपी से मेरे लिए बना रहा है, तो चलें इसको बनता है तो फिर आपको साथ में दिखाते हैं। यहाँ जी ऑमलेट के साथ ये बर्गर बन्स जो है वो टोस्ट हो रहे हैं। ये जी लग गए अंदर और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसका जी प्रोसेस ये है कि ऑमलेट डाला और उसका रोल बना लिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं करीब से भी दिखाती हूँ। फिर आगे आपने और मिक्सर डाल लेना है और फिर इसको मज़ीद रोल करते जाना है। ये जी बड़ा टेक्निकल सा काम है। थोड़ा सा आई थिंक इसको पकने देंगे कि इसका रोल जो है वो फोल्ड हो जाए सही तरह से। चलिए इसको दोबारा से फोल्ड करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह से इसको साथ साथ करते जाना है और काफ़ी ठीक सा ये जो रोल है बड़ा ज़बरदस्त मुझे लग रहा है कि यम्मी सा बनेगा। ज़बरदस्त। अच्छा अभी और भी डलेगा और फिर मज़ीद इसका रोल बनेगा। ये तो ऑमलेट जो है उसको भी इस तरह से सर्व किया जाए आपने टेबल पे ब्रेकफास्ट में, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। रोल भी रख सकते हैं या इसको इस तरह से कटिंग करके वो भी रखे हों तो अच्छा लगेगा। अब जी मज़ीद आगे डल गया और फिर से ये रोल होगा। ये जी टोटल सारा डल गया है और ये आप इसकी ज़रा थिकनेस चेक करें कि ये रोल हो के इस तरह से इतना थिक हो गया। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं इसका क्या होगा। ये रेडी हो गया और अब इसकी होगी कटिंग, स्लाइसेस में हो रही है। और ये जी इसी तरह से सर्व भी किया जाए तो ये तो ऑमलेट इस तरह से भी बड़ा ज़बरदस्त है। और हमारे पास इस टाइम चीज़ अवेलेबल नहीं थी, वरना इसके अंदर लेयर्स में साथ चीज़ भी लगती है, तो इस तरह कटिंग करते हुए और बाद में खाने में फिर वो भी बहुत मज़ेदार लगती है। ये जी देखें इसकी लेयर्स, ये कटिंग हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी तो ये बन गया हमारा नाश्ता, ब्रेकफास्ट बड़ा फैंसी वाला। तो देख के अब दिल चाह रहा है कि रुका ना जाए और फ़ौरन इसको खा लें। और साथ में जी गरम गरम चाय है। चाय का एक कप इसलिए क्योंकि सिर्फ मैंने पीनी थी चाय। तो चलें जी हम करते हैं अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय। जी तो यहाँ पे अब चल रहा था रात का खाना। रात के खाने में था पुलाव और अंदर, लेकिन ये डिफरेंट स्टाइल का था कि चिकन जो है वो अलहदा से फ्राई करके और स्टीम दे के, कोयले की स्टीम देना कहते हैं क्या उसको कहते हैं, तो वो वाला था। चना चाट थी, साथ में चिकन था और बड़ा डिफरेंट सा ये पुलाव था। और सैलड था, रशियन सैलड था और सिंपल सैलड था। तो यहाँ सब बैठे खाना खा रहे थे अपना। अब ऊपर से तो मैं दिखा नहीं थी सकती, माशाल्लाह हम फैमिलीज़ मिलके काफ़ी ज़्यादा अफराद हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलें आपको नीचे नीचे से सबके पाँव दिखा देते हैं। तो इस तरह से जी सब बैठे अपना हमने खाना खाया मज़े से। और उसके बाद फिर कस्टर्ड था, कस्टर्ड खाया। और खाना खाते हुए फिर पता है आपको साथ गपशप बड़ी चल रही होती है। और यही टाइम वो होता है जब सब लोग इकट्ठे भी होते हैं और फिर उस टाइम में आप सारी दिन की या वैसे भी आगे पीछे की आप सारी वो अपनी बातचीत जो होती है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो सबसे मज़े का जो दिन का टाइम होता है मुझे तो लगता है एक ये होता है और एक चाय पीने का होता है। जी तो खाने के बाद में ये कस्टर्ड था, कस्टर्ड कह लें या फ्रूट ट्राइफल कह लें। तो ये बड़ा डेकोरेट किया हुआ, बड़ा फैसिनेट
पता है आपको करता है। तो कुछ बच्चे तो हैं जो ये खा लेते हैं ऊपर जेली और ये सब चीज़ें, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल ही प्लेन पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये सेपरेट फिर बिल्कुल प्लेन वाला भी बना हुआ था। जिसने ये फैंसी वाला खाना है वो फैंसी वाला खा ले, और जिसने प्लेन वाला खाना है वो प्लेन वाला खा ले। तो खाने के बाद में जी ये कस्टर्ड था, फिर उसके बाद हमने ये एंजॉय किया, बड़ा माशाल्लाह मज़ेदार बना हुआ था। ये जी ईद का सेकंड डे था। बस डे टाइम में काफ़ी बिज़ी रहे, कुछ आगे थे गेस्ट, तो उनके साथ बस बैठे खाना खाया, गपशप की, तो इसीलिए बस वो मसरूफ़ियत भी रही, मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी। तो रात में ज़रा बस ऐसे ही फ्री बैठी हुई थी। बच्चे तो माशाल्लाह, अब एक टाइम था कि जब हम उनके मेहंदियाँ लगाते थे, छोटे थे हमसे लगवाते थे, अब माशाल्लाह उसका क्लिप भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ख़ुद ही एक दूसरे के सब लगा लेते हैं मेहंदी। तो यहाँ फिर मुझे ऐसे ही जोश चढ़ा, तो मेहंदी देख के फिर पता आपसे रुका नहीं जाता है, तो यहाँ फिर मैंने कहा चले मैं ख़ुद ही अपने मेहंदी लगा लेती हूँ। लेकिन आजकल की मेहंदी इतनी अजीबो गरीब सी है कि ये मैं लगा रही थी तो ये इस तरह से उसकी फीलिंग आ रही थी जिस तरह से अर्क होता है, वो बिल्कुल ही लगाने के बाद ऐसे फ्लैट हो जाती है और बिल्कुल भी इसकी कोई स्मेल नहीं थी। तो मज़ा तो आता है कि एकदम से कलर डार्क आ जाता है, लेकिन वो जो पहले वाली मेहंदी की एक स्पेशल स्मेल होती थी तो वो बड़ी अच्छी लगती थी। बस पहले ज़माने में होता था कि मेहंदी का कलर आने का वेट करते थे, और बड़ों से सुना हुआ, पता नहीं आप लोगों के एरिया में ये होगी या नहीं, कि जी जिसका कलर अच्छा आता है उसकी सास बड़ी अच्छी होती है, तो फिर मेहंदी लगा के बड़ा कंपटीशन करते होते थे। थोड़ी बड़ी एज में जब आ गए थे कि अब देखते हैं जी किसकी सास अच्छी है और किसकी नहीं है। तो यहाँ पे मेरी पूरी मेहंदी लग गई थी और अभी ड्राई हो गई थी, तो ये आपको पता है कि वो अजीब सी ड्राई होके हो जाती है, तो छिलका छिलका सा बन जाती है, तो इसलिए मैंने फिर डरते हुए उतारी नहीं थी कि इसका कलर अच्छी तरह से आ जाए। तो फिर बैठे, अभी मेरा जोश काफ़ी बाकी था, तो फिर मेरा दिल चाह रहा था मैं दूसरे हाथ पे भी लगा लूँ। तो ये डिज़ाइन ऐसे टूटा फूटा सा बस लगा लिया था जिस तरह से भी मेरे से लगा। तो इस पे लगा के फिर मैंने उसके बाद जी दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगाई, वो भी आपको दिखाती हूँ। सीधे हाथ से इस पे लगाई और उल्टे हाथ से फिर जो है वो भी अपने, मुझे जो टिक्की वाला स्टाइल उसको कहते हैं, तो वो वाला फिर लगाया। लगाते लगाते अंदर ही ख़राब भी हो गया था काफ़ी मुझसे, लेकिन फिर भी टूटी फूटी जो है वो जिस तरह की भी लगी, खैर मैंने लगा ली। तो मेहंदी के बाद अपने ही हाथ देखने का बड़ा मज़ा आता है, बड़े प्यारे प्यारे से लगना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को भी मेहंदी पसंद है, मेहंदी लगाना या लगवाना या उसकी खुशबू जो है। तो यहाँ जी फिर ये देखें, ये भी एक टैलेंट है, बहुत से लोगों में होगा, आजकल तो लोगों के पास ऐसे ऐसे टैलेंट है कि आप हैरान रह जाते हैं। तो ये जी फिर दूसरे हाथ पे भी मैंने मेहंदी लगा ली। पहले ज़माने में ये ट्रेंड था कि टिक्की, ये जो मैं लगा रही हूँ ये वाला स्टाइल जो था, या फिर जो भरे भरे हाथ होते थे उनका, लेकिन आजकल की बच्चियाँ, या इस साल में मैंने काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड देखा है चांद सितारे वाला स्टाइल, या फिर केज बने हुए हैं, या इस तरह बस डिफरेंट डिफरेंट सा बहुत माइनर सा मेहंदी से डिज़ाइन बना हुआ। खैर बच्चियाँ हैं तो उनके तो यंग बच्चियों की ये भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ जी मैंने मेहंदी वॉश कर ली थी और देख लें इतनी सी देर में कि ड्राई दूसरे हाथ की भी मेरी हुई है। तो साथ ही मैंने हाथ वॉश कर लिए हैं, तो फ़ौरन देख लें किस तरह से कलर डार्क आया, वरना तो थोड़ा टाइम लगता था कलर आने में। और यहाँ से तो ये बिल्कुल ही ब्लैक हो गई थी, जेट ब्लैक जिसे कहते हैं वो वाला शेड आया था। और यही बात है कि जितनी जल्दी ये वाला शेड आता है मेहंदी का, उतनी ही जल्दी इसका कलर भी जो है गायब हो जाता है। तो ये कि इतनी मेहनत से जब मेहंदी लगाता है इंसान, तो फिर दिल चाहता है ज़रा कुछ दिन तो बाकी रहे मेहंदी, लेकिन इसका जब जब आप वॉश करते जाएंगे उतना ही ये कलर लाइट होता जाएगा। ये जो मैंने लगाई है ये तो फिर भी कुछ है, लेकिन बच्चों ने जिस तरह रात में मेहंदी लगाई थी, मैं सेकंड डे लगा रही हूँ, तो सेकंड डे तक आते आते बच्चों के बिल्कुल ही लाइट शेड रह गया था। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि ये वाला जो शेड है ये मैरून सा, ये वाला प्यारा लगता है। ये जो जेट ब्लैक है इससे तो हाथ बिल्कुल ही अजीब से लगना शुरू हो जाते हैं। तो अलबत्ता जी ये था आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपसे कुछ इतना हैपनिंग तो नहीं था, लेकिन जो भी था जो मैंने किया वो आपके साथ शेयर कर लिया। कुछ थे ज़ाहिर है अभी वीडियो में सामने नहीं आते हैं या मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो इसलिए फिर जो भी था जितना भी था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया ईद का व्लॉग। बाकी जो होगा मैं साथ साथ जितने दिन यहाँ हूँ वो भी रिकॉर्ड करती जा रही हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।